गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 कबीर की साखियाँ। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी के बारे में कुछ जानें। कबीरदास जी जो थे भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि रहे हैं। इनका जन्म जो है 1398 में हुआ और उन्होंने एक सामान्य गृह स्वामी और एक सूफी के संतुलित जीवन को जिया है। बहुत ही सामान्य जीवन इन्होंने जिया। ऐसा माना जाता है कि बचपन से उनमें जो है उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा जो है रामानंद नामक गुरु से ली थी उन्होंने। इनका निधन जो है 1498 में हुआ। तो यहाँ पे है कबीरदास जी के साखियों का संग्रह किया गया है इस पाठ में। और साखी, सबद तथा रमैनी जो है कबीर की कविताओं की अलग अलग शैलियाँ हैं। और साखी का अर्थ होता है, जैसे इसमें साखियाँ दी गई हैं, साखी का अर्थ होता है साक्षी या प्रमाण। तो यहाँ पे 5 साखियाँ हैं। तो सबसे पहली साखी है कबीरदास जी की, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि क्योंकि वो स्वयं ही साधु थे और वो अनुभव करते थे कि लोग साधुओं से उनकी जाति पूछते हैं। ऐसे लोगों को कबीरदास जी ने कहा है कि साधु संत जो होते हैं जब वे घर को छोड़ देते हैं तो उनकी जाति भी छूट जाती है। तो इसलिए उनसे जाति पूछकर कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उनसे उनका ज्ञान के विषय में पूछना चाहिए, क्योंकि वे ज्ञानी होते हैं और ज्ञान का जाति से कोई मतलब नहीं होता। और इसलिए उन्होंने अपनी इस कथन की पुष्टि के लिए कबीरदास जी ने कहा है, तलवार तथा म्यान का एक सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया है कि तलवार खरीदते समय हमें तलवार की धार को देखना चाहिए, ना कि उसकी म्यान को। उसी प्रकार साधु को देखकर उसकी जाति नहीं बल्कि उसके ज्ञान को पूछना चाहिए। ये पहली साखी हुई। सेकंड है, आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। यहाँ पे कबीरदास जी ने समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं और जो लोग जो हैं स्वयं बुरे ही हैं, और ऐसे लोग जो हैं बुराई का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। ऐसी ही एक बुराई है अपशब्द बोलना या किसी को गाली देना। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें कोई गाली देता है तो उसके जवाब में उलटत होई अनेक, उसके जवाब में हमको उसे गाली नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसा करने से क्या होगा कि अगर हम उलट के उसको गाली देते हैं तो इस प्रकार क्या है, गाली जो है बहुत सारी होई अनेक, यानी गालियाँ अनेक हो जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी। और अगर हम उसको जवाब नहीं देते तो क्या होगी, गाली जो है फैलेगी नहीं और वह इंसान जिसने गाली दिया है वो भी निरुत्तर होकर कोई उत्तर नहीं दे पाएगा और लज्जित होकर स्वयं ही हार जाएगा और चुप हो जाएगा। कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक, इसलिए कह रहे हैं कि हमको उलट के गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता, बल्कि सज्जनता से ही हर बुराई का क्या करना है, सामना करना है। ठीक है। सेकंड है माला, थर्ड, माला तो कर में फिरे जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तय सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ, हम माला जपते हैं, हाथ में माला जपता है मनुष्य जो है ना। जीव ही फिरे मुख माही, और जीव जो है मुख में फिरती है जो भी हम नाम लेते हैं। और मनुआ, मन जो है वो 10 दिशा में फिरता है ना। मन जो है मनुष्य का चंचल होता है, वो चारों दिशा में फिरता रहता है। यह तय सुमिरन नहीं, ऐसा सुमिरन नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है
कि धर्म का आचरण करना एक अलग बात है, ढोंग करना दूसरी बात है। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी धर्म का दिखावा करने वालों को बहुत ही कड़वा जो है कटाक्ष किया है उन्होंने, और कहा है हाथ में माला फेरना प्रायः सभी धर्मों में पाया जाता है। प्रायः लोग जो है माला फेर कर जाप करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कबीरदास जी कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हाथ में माला फेरना भक्ति नहीं है। यदि मन तुम्हारा क्या है दसों दिशाओं में बहकता फिर रहा है, जीभ मुंह में घूम रही है, लेकिन परंतु तुम्हारा मन जो है ईश्वर के ध्यान में नहीं लग रहा है, ईश्वर के लिए नहीं लग रहा है, तो व्यर्थ है। अर्थात माला फेरते समय अगर तुम सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा मन अगर चारों तरफ फिर रहा है तो ऐसे माला फेरने का कोई मतलब नहीं। तो कबीरदास जी के अनुसार जो है धर्म का शुद्ध आचरण मन से करना चाहिए, बाह्य आडंबर से नहीं। ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर है कबीर घास ना नी दिए जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। अब यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है, यहाँ पे घास के द्वारा कबीरदास जी जो है एक महान समाज सुधारक थे। तो इस माध्यम से उन्होंने बताया है कि कमज़ोर और गरीब का उपहास नहीं करना चाहिए, और इसका उदाहरण उन्होंने तिनका या घास के टुकड़ा उससे बताया है कि घास का टुकड़ा क्या होता है, एक तुक्ष होता है, छोटा सा रहता है, पतला सा, है ना। तो उससे बोला गया है उसे पैरों से नहीं रौंदना चाहिए। घास ना नींदिए यानी पैर से रौंदना नहीं चाहिए। इसका मतलब है जो पाँव तली होए यानी जो नीचे है, पैर के नीचे है। अर्थात हमें कमज़ोर लोगों की, छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। क्यों कहते हैं कबीरदास जी ऐसा करने को मना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार घास का टुकड़ा उड़कर जब आँख में पड़ जाता है तो बहुत पीड़ाजनक होता है, खरी दुलेही होए, अर्थात जो है जब ये आँख में पड़ जाता है तो अत्यंत ही कष्टदायक होता है। खरी यानी बहुत अधिक, दुहेली यानी पीड़ादायक, बहुत ही दर्द होता है। तो इसीलिए उसी प्रकार है लाचार और गरीब को सताना भी कष्टदायी होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर हमें कष्ट पहुंचाने लग जाए तो हम विवश हो जाएंगे, और गरीब जो है इस समाज में गरीब, कमज़ोर, लाचार और मजबूर व्यक्ति जो हैं, इसलिए हमें उनकी कभी भी अवहेलना नहीं करना चाहिए। उसके बाद लास्ट है बच्चों 5th नंबर, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अब यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य क्या करता है, हमेशा बुराई ही करता रहता है कि ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है ना। तो कबीरदास जी ने इसके पीछे सत्य का एक उजागर किया है और कहा है कि दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। यह हमारा क्या है, अहंकार है। अहंकार यानी घमंड, जिसके कारण हमारे शत्रु उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मन से होती है। ठीक है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं यदि मन शांत हो, शीतल यानी शांत हो, काबू में हो, पवित्र हो, तो अहंकार का जन्म ही नहीं होगा। ठीक है। और जब मन शांत होगा, शीतल होगा, तो उसमें क्या होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे व्यक्ति क्या हैं, अहंकार से दूर रहेंगे और सभी से प्रेम करेंगे। तो या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। और फिर कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार ही दया, प्रेम और सद्भावना के मार्ग में क्या है, बाधा है। और इसीलिए अगर हम अहंकार का शीघ्र ही त्याग कर देंगे तो हम सभी से क्या करने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे। तो बच्चों ये थी कबीर की साखियाँ। इसके नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, और नहीं लिखा है तो इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट फिर आगे चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी। थैंक यू।